आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो समाज के हर बड़े मुद्दे पर खुलकर बात करता है, जो तारों को जमीन पर लाकर बंजर जमीन का लगान माफ करा देता है, जो बेटियों की प्रोग्रेस करवाने के लिए उनसे दंगल करवाता है, जो व्यक्ति समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में खुलकर बोलता है, उसकी अपनी जिंदगी में वो एक अलग ही तरह का रिश्तों को बदलने का एक खतरनाक खेल खेल रहा होता है। उसकी जिंदगी में एक महिला आती है, फिर वो उसे म्यूचुअल कंसेंट के नाम पर छोड़ देता है। फिर दूसरी महिला आती है, उसके साथ भी वही होता है, और फिर तीसरी। वो अपनी लाइफ में रिश्तों को बदलने का खेल खेलता रहता है। तो इसके पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में इसे यूटिलिटेरियन लव कहा जाता है, यानी कि जब तक उसकी यूजफुल है, वो उसके लिए उसकी उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी है, तब तक वो उसके साथ रहेगी और उसके बाद उसे अलग कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जब यंग होते हैं तो इनकी ज़रूरत कुछ अलग तरह की होती है, तो ये अपनी लाइफ में कुछ अलग तरह की महिला का चुनाव करते हैं। और जब ये सेट पे होते हैं तो इन्हें अपनी क्रिएटिविटी को समझने के लिए उसी तरह की महिला की जरूरत पड़ती है, जो उनकी क्रिएटिविटी को समझ सके, उसे आकार दे सके। जब इनकी ये जरूरत पूरी हो जाती है तो ये लोग उसे भी हटा देते हैं अपनी लाइफ में और निकल जाते हैं एक नए शिकार की तरफ। अब क्योंकि ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व इनका होता है, तो महिलाओं का इनकी साइड आकर्षित होना स्वाभाविक है। ये महिला को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। जब महिला इन पर पूरा विश्वास करने लग जाती है तो ये इसका यूज करने लग जाते हैं। महिलाओं की जरूरत इन्हें अपने आप को रिचार्ज करने के लिए होती है। जब ये अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं तो उस महिला को अपनी जिंदगी से हटा देते हैं। आमतौर पर जो साधारण इंसान होते हैं वो शादी करते हैं, तो वो शादी करने के बाद अपने पार्टनर की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन इस तरह के लोग जब शादी करते हैं तो शादी इनकी पर्सनल जरूरत को पूरा करने के लिए होती है। इनकी जरूरत पूरी तो वो पार्टनर भी साइड हो जाता है। ये एक के बाद एक अपनी जरूरत के हिसाब से पार्टनर बदलते रहते हैं। उनके लिए हर महिला सिर्फ एक जरूरत, उनका शौक को पूरा करने का साधन मात्र होती है। काम खत्म तो किरदार भी खत्म। अगर आपका पाला इसी तरह के बार बार रिश्ते बदलने वाले प्रभावशाली व्यक्ति से पड़े तो उससे कैसे बचें? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति पर्दे पर समाज पर आदर्शवादी दिखता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसी तरह का आदर्शवादी हो। उसकी बातों में आकर, उसकी प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपनी जिंदगी को खराब ना करें। दूसरा, अगर आपको किसी व्यक्ति के लाइफ में महिलाओं को बार बार बदलने का पैटर्न दिख रहा है और उसके बाद भी अगर आप उसे अपना रही हैं ये सोचकर कि आप उसकी जिंदगी बदल देंगी, आप उसकी जिंदगी की आखिरी महिला होंगी, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप उसकी लाइफ में तब तक ही हैं जब तक कि आपकी यूटिलिटी है। जिस दिन आपकी उपयोगिता खत्म, उस दिन आप भी साइड कर दी जाएंगी। ये व्यक्ति आकर्षक होते हैं, इनकी बातें बहुत रसीली होती हैं, तो आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने करियर और आत्मसम्मान पर इनकी शर्तों को हावी ना होने दें। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो बिना नाम लिए कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे लोग समाज के लिए यूजफुल हैं,
क्या इन्हें समाज में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।